Today I am going to start chapter 9, Introduction to HTML. So let's start. The World Wide Web is a collection of links document known as web page. These page collection of link documents क्या कहलाता है? वेब पेज कहलाता है. और these page are written using a special language known as HTML. और इस पेज में जो भी लिखा रहता है वो एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखा रहता है जिसे कि हम HTML के नाम से जानते हैं. और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. फिर स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट पेज नंबर 77 में एक्सप्लेन कर रहे हैं हम. तो कौन सी हेडिंग है? स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ वेब पेज और नॉन एज वेबसाइट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. और www का फुल फॉर्म है कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट एरिया, द होम पेज, मेन सेक्शन एंड सब सेक्शन. ठीक है. और देखिए इधर पेज नंबर 77 में ही फिगर 9.1 में इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है. तो आप मेरे वीडियो के साथ में बुक को भी खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है. ऑल सेक्शन आर कनेक्टेड थ्रू हाइपरलिंक. जो सभी सेक्शन है वो हाइपरलिंक से कनेक्ट है. स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट इज शो इन द फिगर 9.1. आप बुक में देखेंगे 9.1 में इसका स्ट्रक्चर शो हो रहा है. तो होम पेज को ही क्या कहते हैं? हम इंडेक्स पेज कहते हैं. होम पेज और इंडेक्स पेज द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट. ठीक है. होम पेज को ही इंडेक्स पेज कहते हैं और ये फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का. दिस पेज एक्सप्लेन द फीचर्स एंड पर्पज ऑफ द वेबसाइट. दिस पेज कंटेन लिंक्स टू गो टू द मेन सेक्शन ऑफ द वेबसाइट. फिर इसका सेकेंड पॉइंट है. अभी मैं फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा था. मेन सेक्शन ऑफ द वेबसाइट कंटेन हेडलाइन and link that lead a visitor to the web page that composed of subsection where most of contents and information that a visitor may be looking for is housed. ठीक है. तो इसके बाद है when we click on the hyperlink available in main section पे hyperlink अवेलेबल होती है. जब उस पर हम क्लिक करते हैं इट विल ओपन सब सेक्शन. तो उसके सब सेक्शन ओपन हो जाते हैं. द लिंक दैट लीड अस फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज इज नोन एज हाइपरलिंक. मतलब एक पेज से जो एक पेज मतलब वन पेज पे देख रहे हैं अगर हमने हाइपरलिंक करके रखा है तो वही हमें 6 पेज पर भी दिखेगा. यू कैन क्रिएट हाइपरलिंक बिटवीन एनी पेज एंड ऑल्सो रिटर्न विद इन ए पेज. हम हाइपरलिंक्स दे सकते हैं किसी भी पेज में. ठीक है. फिर इसके बाद देखिए गेटिंग टू नो HTML है ना. गेटिंग टू नो HTML. तो एन इफेक्टिव वेब डिजाइन इज indispensable in providing its visitor a pleasant and classy experience while view the website. Any website must be aesthetic, creative, interactive, and reliable. It must be compatible with today major browsers and varying screen resolution from client to client. Nowadays, web developers are not only business professions but also individual eager to learn web development. HTML lies at the heart of effective web development and web designing in the basic building block for any web development. You can think about here. We attempt to give you a quick guide about what HTML is all about and how does it empower you as well as underline the potentials and limitations of HTML. HTML से हम क्या कर सकते हैं? देखिए गेटिंग टू नो HTML इस पूरे पैराग्राफ में जो भी लिखा हुआ है ठीक है उसका मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ. इसमें क्या है? मेन ये है कि HTML के माध्यम से हम अपने पेज जो HTML में कोडिंग करते हैं है ना, जब उसका आउटपुट आता है तो जो हमारा वेब पेज है वो अट्रैक्टिव ढंग से डिस्प्ले होता है. फिर देखिए व्हाट इज HTML ये पढ़ना है. HTML इज द एक्रोनिम ऑफ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है. आर यूज्ड टू फॉर्मेट present and process text. Any markup language includes codes or tags to specify the format, layout and style of text to presented. HTML is the most widely and
used markup language, HTML was invented in 1990 by Tim Berners-Lee. HTML को किसने डेवलप किया था? 1919 में टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था. To make the easier for scientists of different universities to gain access to each other research work. The HTML is a script used for specifying how the page will be displayed by a web browser. The HTML code can be viewed using any of the following web browser: Internet Explorer, Netscape, Navigators और Mozilla Firefox. इसमें ये वेब ब्राउजर्स है ना, और इस पे HTML की कोडिंग हम कर सकते हैं, है ना. तो फिर इसके बाद देखिए HTML एडिटर. एन HTML एडिटर इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग वेब पेज. ये क्या है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वेब पेज के लिए. देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ HTML एडिटर: टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, WYS, स्ट्रिंग, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. ठीक है. और इसके बाद है टेक्स्ट एडिटर रिक्वायर यूज अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML. सम रेगुलर टेक्स्ट एडिटर such as Windows Notepad also provide the method to save a HTML file with .html or HTML extension. ठीक है. ये जो HTML की फाइल रहती है इस डॉट से क्या होते हैं? सेव होती है. और WYSWG HTML editor provide an editing interface which resembles how the page will be displayed in a web browser. मतलब हम उसको एडिट कर सकते हैं जो भी अपने पेज पर लिखा है. ठीक है. दिस एडिटर में भी स्टैंड एलोन प्रोग्राम सच एज Adobe Dreamweaver और Microsoft Front Page come in the form of browser extensions and allow editing directly within the web browser. Because using a WYSWG editor may not require any HTML knowledge, they are often easier for an average computer user to get started with. ठीक है. तो ये HTML एडिटर क्या है ये मैंने जानना है कि HTML एडिटर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ठीक है. सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग ए वेब पेज. जब हम वेब पेज क्रिएट करते हैं तो HTML की हेल्प से करते हैं. ठीक है. देखिए फिर इसके बाद HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है. An HTML document is also known as the source code is basically text documents written in a text editor and saved with extension of HTML or HTML. So the source code of an HTML documents and show it output. The HTML commands are enclosed in the angle bracket. है ना. देखिए जो भी इसमें टैग का यूज किया था वो एंगल ब्रैकेट में किया था. इसको आप पढ़ेंगे क्या? एंगल ब्रैकेट. एंगल ब्रैकेट. ठीक है. इसका यूज किया था. इसे एंगल ब्रैकेट पढ़ते हैं. These command are known as tag. और इसमें जो कमांड यूज की जाएंगी वो टैग कहलाती है. ठीक है. तो HTML documents are structured into two parts: head and the body. Both of these are contained with the HTML element. This element simply denotes is an HTML document. The head contains information about the documents that is not generally displayed with the documents. Such as title. The body contains the body of the text and is where you place the document material to be displayed. Elements allowed inside the head such as title are not allowed inside the body and vice versa. ठीक है. देखिए अब आपको पेज नंबर 79 खोलना है. देखिए बेसिक HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है. जब भी आप कोई भी कोडिंग करेंगे, HTML की कोडिंग करेंगे, उसमें देखिए ये जो एंगल ब्रैकेट है इसके अंदर HTML से स्टार्ट होगा और क्लोज फॉरवर्ड स्लैश के साथ HTML के साथ में एंगल ब्रैकेट का यूज करेंगे. ये बुक में आप देख लीजिए. इसी पैटर्न में आपको लिखना पड़ेगा. जैसे हेड हमने यूज किया तो उसका क्लोज भी करेंगे हेड, है ना. बॉडी यूज किया तो बॉडी की क्लोजिंग भी होगी. ठीक है. तो ये आप ध्यान से देख लीजिए. पेज नंबर 79 में जो HTML स्ट्रक्चर बना हुआ है उसे आपको ध्यान से समझना है और उसी टाइप से लिखना है ना. तो आप कंप्यूटर में लिखेंगे तो आउटपुट आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आउटपुट क्या है. ठीक है. तो अभी हमने HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में टैग एंड एट्रीब्यूट इन HTML पढ़ेंगे. तब तक के लिए गुड डे. थैंक यू.